गुणायतन प्रेता शंका शमन भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री निर्वीक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्या सागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक एक मदद से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री, पूर्व उपसभापति बिहार सरकार, अध्यक्ष कार्यान्वयन समिति बिहार विधान परिषद, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ आप दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व हमारे बीच में हमारे डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्व जी। और आइए हम और आप चलते हैं सीधे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज शरद पूर्णिमा का पावन दिन जब दीक्षाएं हुई और ऐसे निर्वीर सागर जी महाराज जी भी मंच पे हैं, अपन सब चलते हैं गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ मोनू जी पाटोदी जयपुर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, यदि यहाँ उपस्थित हो जाएं। टीके जैन साहब दयोदय ग्रुप टीकमगढ़, वे उन तक माइक पहुँचा दें। बंधुओं, जब जब गुरुदेव बाहर रहे और इन्होंने अद्भुत धर्म प्रभावना की और इस बार भी जो विधान होने जा रहा है उसमें एक अलग ही छटा ये छोड़ने वाले हैं। आप लोग चूके नहीं, जो प्रमाणिक बात करते वो हैं संत प्रमाण, उसके लेखक भी यही हैं और इनके साथ में जो रुचि सालनी रहती है वो गायक है। हाँ, और उसके बाद में मोनू जी पाटोदी जयपुर जो संरक्षक है गुणायतन के। डीके जैन साहब अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दयोदय दिव्य घोष के प्रेरक, दयोदय म्यूजिकल ग्रुप के प्रेरक मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में कोटि सा बंदन नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका ये है, जिज्ञासा ये है, जीवन में संगीत कितना और क्यों जरूरी है? देखो, संगीत आत्मा में डूबने का एक माध्यम भी। हमारा तो पूरा वाङ्मय संगीत में सब गाथा निबद्ध है, समझ गए? हम समय सार को पढ़ते हैं तो गाथाओं में, और जैन परंपरा का तो मूल मंत्र नमोकार मंत्र आर्या गीति छंद में वो गाथा है। तो संगीत तो आत्मा में डूबने का एक माध्यम है। पर गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे, गीत मैं उसे मानता हूँ, प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। संगातीत संगीत ही हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। तो आत्मोन्मुखी बनने के लिए संगीत एक श्रेष्ठ माध्यम है, बशर्ते वो संगीत अपने अनुशासन के लय में बंधा। आप लोग अपने स्थान से जोरदार डीके जैन साहब का एक बार स्वागत अभिनंदन कर दें। बहुत व्यस्त होने के बाद में गुरु चरणों में समय देते हैं। और उसके बाद में मोनू जी पाटोदी जयपुर जो संरक्षक गुणायतन के, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश रजनी गोदा गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, वे वहीं पर सम्मान कर देंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अजय जी अहिंसा आज अपने बीच में। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कभी मंदिर जाते हैं और पूजा ना कर पाए तो चालीसा बोलने से भी समाधान हो सकता है? पूजा ना कर पाए मेन प्रतिमा मूल नायक की, तो चालीसा बोलने से भी काम हो सकता है क्या? अरे अर्घ चढ़ाने से भी काम हो सकता है। काम तो अपने हाथ में, भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे। लेकिन जितनी भक्ति करोगे
उतना पुण्य बढ़ेगा, जितनी कम करोगे उतना पुण्य घटेगा। अवसर और अनुकूलता के अनुरूप काम करना चाहिए। और नमोकार चालीसा किसी भी वक्त किसी भी रूप में बोला जा सकता है। चालीसा बोलने से अच्छा नमोकार बोलो ना, और ज़्यादा आनंद। अच्छा, 40 बार नमोकार बोल लो। हाँ चलिए। बंधुओं, अजय जी अहिंसा वाटल मध्य प्रदेश प्रसिद्ध संगीतकार, आपने उनकी पंक्तियां तो सब सुनी है। अभी उपस्थित आ जाएं। अभी अच्छा, वे भी नहीं आगे। इसके बाद में आज अपने बीच में जिनका अपन सब मिलकर 28वां दीक्षा दिवस यहाँ पर संपन्न किए, ऐसे उनके ग्रस्त अवस्था के बहन पूज्य निर्वेद सारी जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन श्री राकेश जी गोयल जबलपुर एवं श्रीमती सुनीता जी जन पिपरिया, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। वे आ जाएं और गुरु चरणों में अपना प्रश्न रखें। जब तक वे आ रहे हैं तब तक राकेश रजनी जैन जो शिरोमणि संरक्षक है, बहुत दिनों से उनका नंबर नहीं आ पा रहा था, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज उनको यह अवसर दिया जा रहा है और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। तब तक पिपरिया और जबलपुर वाले तुरंत आ जाएंगे। जल्दी बोलो। गुरु चरणों में बार बार बंधन, सशत बंधन। हे गुरुदेव, एक और एक मिलकर 2 हो जाए तो ये गणित है, एक और एक मिलकर 11 हो जाए तो ये संगठन है, और एक और एक से मिलने ही नहीं दिया जाए तो ये कूटनीति है, एक और एक से मिलने नहीं दिया जाए तो ये कूटनीति है, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। लेकिन एक और एक मिलकर एक हो जाए, इसमें क्या गूढ़ रहस्य है, व्यवहार में भी आध्यात्मिक में भी। एक और एक मिला दे, एक हो जाए, एक और एक को 2 कर दे तो ये गणित जी, और एक और एक मिलके 11 हो जाए, हाँ ये संगठन है, ये संगठन है जी, और एक से एक मिलने ही नहीं दिए जाए, ये राजनीति, कूटनीति है कूटनीति जी। एक के आगे एक खड़े कर दे, राजनीति जी, और एक को एक मिलकर एक हो जाए, एक से एक मिलकर एक हो जाए, तो इसमें क्या गूढ़ रहस्य है, व्यवहार में भी और बहुत एक आध्यात्म में से एक मिलकर एक हो जाए, जी। इसमें क्या रहस्य है जी। बस इस एक को अंदर के एक से मिला दो, हम नेक हो जाएंगे, यही रहस्य है। अध्यात्म व्यवहार एक में को एक में मिला दो, अर्थात आत्मा को परमात्मा में मिला दो, तो 2 मिलकर के एक हो जाए, इसी को बोलते एक मेक हो जाना। समझ गए? ये आध्यात्मिकता है। और एक से एक को मिला देना, व्यवहार में एक दूसरे का पूरक बन जाना। जब हम एक दूसरे का पूरक बन जाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप में सबल हो जाता है। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में जबलपुर से और पिपरिया से राकेश जी गोयल, सुनीता जी जैन, जो परम पूज्य निर्वेद सारी जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की भवन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी हमारे सम्माननीय बहन सुनीता जी पिपरिया, विनीता जी कटनी जबलपुर से, आरती कांति जी बहनोई, कोमलचंद जी कटनी, भाई राकेश जी जैन जबलपुर, अन्य परिवारजनों का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। धर्म प्रणाम समिति के पदाधिकारी आ जाएं। महाराज जी के चरणों में अपने बारंबार नमस्कार। मुख्य संयोजक इस चातुर्मास प्रियंक भैया आप भी आ जाए सम्मान करने के लिए। पुत्र प्रियंक जी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा ये थी कि क्रोध और परिग्रह दोनों को महापाप कहा है, तो ज़्यादा बड़ा पाप कौन सा हुआ? देखो, पाप तो पाप है, ये मत देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो हावी हो जाए उसी को मान लो ये बड़ा है। समझ गए? पर ये मान के चलना, परिग्रह के पीछे भी बहुत क्रोध होता है। तो जितना परिग्रह होगा उतना क्रोध तो होगा ही। संगात, संग से क्रोध होता है, आसक्ति होती है। इसलिए हमें क्रोध पर नियंत्रण करने से पहले आसक्ति पर नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, राकेश जी गोयल जबलपुर, सुनीता जी जैन पिपरिया, और उनके साथ में ही मैं चाहूंगा बोले श्रीमती आरती जी जैन, एक मिनट, आरती जी जैन जबलपुर, जो चेरी लाल, ये भी मुनि श्री जी के परिवार से। चेरी लाल, चेरी ताल बाबा, चेरी ताल जबलपुर में है। बोलो। हाँ, जबलपुर ताल तलैयों वाला। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि तत्वाद सूत्र जी में आया है निशल्य व्रती, तो निशल्य रहना बहुत असंभव सा, कठिन सा प्रतीत होता है, तो क्या गृहस्थ निशल्य कैसे रहे और निशल्य होकर व्रत का कैसे पालन कर सकता है? देखिए, यहाँ निशल्य व्रती का मतलब है मन में कोई कुंठा न रहे। माया, मिथ्या, निदान, ये 3 प्रकार के शल्य हैं। इन शल्यों से अपने आप को मुक्त होकर करके जिए। माया शल्य यानी
अंदर पापाचरण को छिपाकर बाहरी व्रताचरण रखे, ये मायाचरण। मिथ्या अपनी सच्ची श्रद्धा को प्रकट किए बिना अंदर से खोटा श्रद्धान झूठी मान्यता को पुष्ट करते रहे, ये मिथ्याचरण है। और भावी भोगों की आकांक्षाओं में ही दत्तचित्त बने रहना, ये निदानचरण है। व्रती होने के पहले इन सब से मुक्त होना चाहिए। नमोस्तु विराज जी, नमोस्तु। और कोई प्रश्न है इनका? हो गया। हाँ, अगला। चलिए इसके बाद में नीरू जी जैन जयपुर, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी, उनकी धर्म पत्नी है जयपुर से, अपने बीच में जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में यदि अजय जी अहिंसा यदि आ गए हो तो मंच पर आ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार की जाए? बहुत अच्छा। एक बार मैं पहले चाहूँगा नीरू जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये हमारे समाज की एक बड़ी सक्रिय महिला है और कश्मीरा जी से कहूँगा वहीं उनका सत्कार भी कर दे। हाँ, चलिए, आपने कहा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार से किया जाए। देखिए, सबसे पहले आध्यात्मिक चेतना जगे तो शुरुआत अपने आप हो जाती है। अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जग गई तो हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब शुरू करें। जिस पल आध्यात्मिक चेतना जगती है उसी पल हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत हो जाती है। तो आध्यात्मिक चेतना जगने का मतलब मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे हम पहचानें, अपनी आत्मा को पहचानें। आत्मोन्मुखी दृष्टि रख करके जब हम चलते हैं तब हमारा जीवन धन्य होता है और वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य दीर्घकालिक जीवन व्यतीत कर देता है लेकिन अंत तक यही नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल अपने अंतर मन में उठना चाहिए और उस जिस पल ये जग गया जीवन बदल जाएगा। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़कर आप दूर विजन में जाकर बैठ जाएं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये भी नहीं है कि दुनियादारी से मुक्त होकर हाथ में हाथ धर लें। आध्यात्मिक होने का मूल अर्थ यह है कि अपने जीवन को अनासक्ति और निराभिमान पूर्वक जिए, विनम्रता के साथ जीवन जिए, आसक्ति मुक्त जीवन जिए, संयम और सदाचार के साथ अपने जीवन को बढ़ाना शुरू करें। ये एक आध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की सबसे प्रारंभिक भूमिका। नमस्ते। यदि अजय जी अहिंसा यहाँ पर उपस्थित हो तो आ जाएं। नहीं। और नहीं तो अक्षय जी जैन गुणायतन, जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, जोरदार तालियों से अक्षय भाई का स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में माइक छुल्लक महाराज जी, स्वरूप सागर जी महाराज के पास। अक्षय जी अपने सभी साथियों के साथ एक साथ। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आसपास के लोग, उसके घर परिवार के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इंसान जब मर गया तो जो इंसान एक बार मर गया था उसने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं अभी उठ जाऊं तो यही लोग मुझे जीने नहीं देंगे, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो मरने के बाद ही प्रशंसा, तारीफ क्यों की जाती है महाराज जी? शायद इसीलिए मरने के बाद आदमी दोबारा उठता नहीं कि अभी उठ जाऊं तो लोग मुझे जीने नहीं दें। देखिए, ये भारत की विशेषता है। भारत में दुखिया के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की एक व्यवस्था है। इसलिए किसी की भी मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत लोग उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं, जबकि हर कोई मरकर स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि नरक जाने वालों से, नरक में जाने वालों की संख्या अधिक है, नरक यहीं से जाने वालों से भरा है। लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति के नाम के आगे नरगी नहीं लिखा जाता, सबके लिए स्वर्गीय लिखा जाता है। तो ये क्यों लिखा जाता है? ताकि लोग अपने गम को कुछ कम कर सकें। इसी प्रकार जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद लोग उसकी तारीफ इसलिए करते हैं, उसकी प्रशंसा इसलिए की जाती है ताकि लोग उसके मरने का जो थोड़ा शोक है उसको झेल सके। चलो भैया, अच्छा आदमी, समझ गए। जीते जी प्रशंसा कम है, मरने के बाद होने वाली प्रशंसा एक प्रकार की सहानुभूति की अभिव्यक्ति है, वो यथार्थ प्रशंसा नहीं है। यथार्थ प्रशंसा तो तब है जब जीते जी हो। एक बड़ा सेठ था,
उसका कुत्ता मरा। एक बड़ा सेठ था, बड़ा परोपकारी भी था, लोकप्रिय भी था, कुत्ता मरा तो उसकी शव यात्रा निकाली, 5000 लोग रहे। सेठ का कुत्ता मरा तो उसकी शव यात्रा में 5000 लोग रहे, और जब सेठ मरा तो कुल 500। सेठ मरा तो 500, कुत्ता मरा तो 5000। लोगों को बड़ा अटपटा लगा। किसी ने पूछा, भाई ये अंतर क्यों? सेठ के मरने पर 5000, कुत्ते के मरने पर 5000 और सेठ के मरने में 500। बोला जब कुत्ता मरा तब सेठ सामने था, सेठ मरा तो कोई सामने नहीं था। तो सामने होने पर बात कुछ और होती है और पीछे होने पर बात कुछ और होती है। तो मैं मानता हूँ मरने के बाद जो प्रशंसा मिले वह केवल सहानुभूति और संवेदना है। जीते जी घटने वाली प्रशंसा ही वास्तविक प्रशंसा समझनी चाहिए। इसलिए ऐसा कर्म करो कि लोग जीते जी न केवल तुम्हारी प्रशंसा करें, अपितु तुम्हें पसंद भी करे, तुम्हें चाहे भी। प्रशंसा तो चाटुकार लोग भी कर देते हैं, और ज़्यादातर आज लोग चाटुकारों से घिरे रहते हैं और ऐसे प्रशंसा से आत्ममुग्ध होकर के जी लेते हैं। पर वह प्रशंसा वास्तविक प्रशंसा नहीं है। जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं वो तुम्हारी प्रशंसा के साथ साथ तुम्हें पसंद करे, तब तुम्हारी जीत है। और पसंद, लोग तुम्हें पसंद करे तो उसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम भी ऐसा काम करो जो सबको पसंदीदा। स्वरूप सागर जी महाराज अपनी मंडलमयी वाणी से गुरु चरणों में प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर विनीता जी कोठारी, जो भावना युक्त का बहुत बड़ा कार्य अभी उनकी जिम्मेदारी में चल रहा है। मुनित्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा श्री पंचमहागुरु भक्ति में एक श्लोक आता है, प्रातिहार जनेन सिद्धान गुण सूरीन समात्र भी पाठकान विनय साधुन योगांगे रष्टभिस्तवे। तो मेरा श्री इसमें उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति विनय से की गई है, विनय के माध्यम से की गई है। तो इसका क्या रहस्य है मेरा? देखिए, विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती। पाठक यानी उपाध्याय हमारे ज्ञान प्रदाता है, और किन्हीं से ज्ञान पाना है तो विनय करो। समझ गए? तो विनय, पाठकान विनय साधु योगांगे रष्टभि स्तुते। तो हम पाठक की विनती करें, विद्या विनयेन आपनोति। ये हम लोग बहुत बचपन से कहें, सुने हैं, पढ़ें। और विद्या ददाति विनयम, ये भी हमने सुना। विद्या विनय को प्रदान करती है और विनीत विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए उपाध्याय की भक्ति विनय से करे, ये समझना चाहिए। हाँ, आज अपने बीच में यहाँ पर न केवल डॉक्टर विनीता जी कोठारी ही हैं, अपितु प्रोफेसर डॉक्टर सुमित जी शुक्ला, जो अधीक्षक सुपर स्पेशलिस्ट हैं इंदौर के। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। और उनके साथ में डॉक्टर विशाल कीर्ति जी जैन, यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, आप लोग। और उनके साथ में हैं डॉक्टर विनीता जी कोठारी। ये तीनों ही डॉक्टर छोटे मोटे नहीं, आप लोग ताली में कंजूसी नहीं, जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। वे अपना तीनों लोग प्रश्न करें, और चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर उनका सम्मान कर दें। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव आपकी श्री चरणों पे सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं आपके समक्ष इंदौर शहर में एक 2-4 दिन पहले जो एक घटना हुई है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक विदेशी त्यौहार होता है हैलोवीन, जिसमें विदेश में ये लोग अलग अलग तरह के भूत प्रेत के कपड़े पहन के और भूत प्रेत बन के घरों घरों में जाते हैं। ये एक विदेशी त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? हैलोवीन। 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 जो जिस संस्था से मैं पढ़ा हूँ वो करीब 150 वर्ष पुरानी संस्था है। उसका एक पुराना कॉलेज का पुराना भवन है। उस पुराने भवन में कुछ नौजवानों ने एक जैन सोशल ग्रुप के नाम से एक हैलोवीन की पार्टी रखी, जिसमें हमारे भवन को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, भूत प्रेत की आकृतियां टांगी, और वहाँ पे बहुत ही गलत तरह की हरकतें की गई है, जिससे कि हमारा पूरा जो डॉक्टरों का समाज है उसमें रोष व्याप्त है। विदेशों से डॉक्टरों के फ़ोन आ रहे हैं, और इस तरह की एक बहुत ही गलत हरकतें उन लोगों ने करी है, जो कि सब उसकी जो है वो घोर
भर्त्सना करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप मार्गदर्शन दीजिए ताकि वो इस रास्ते से हट के और सही रास्ते पे वापस आए। देखिए, समाज में युवाओं का आगे आना, संगठित होकर आगे बढ़ना बहुत अच्छा काम है, प्रशंसनीय है, और समाज में संगठन होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन संगठन के नाम पर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को छिन्न भिन्न करना अच्छी बात नहीं। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग जिस तरह से संगठनों का विस्तार कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अब संस्कृतियों की ओर भी उन्मुख होते जा रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह है। आपने जिस भूतहा पार्टी की बात की, ये पार्टी घोर निंदनीय, ये हमारी संस्कृति के अनुकूल कतई नहीं है। ये धर्म विरुद्ध है, संस्कृति विरुद्ध है, परंपरा विरुद्ध है। ये तो किसी भी अर्थ में उचित है ही नहीं। इस तरह का कार्य ये तो पैशाचिक कृत्य है। भूतहा पार्टी में आप अपने भूत की आकृति बनाकर भूतों जैसा कृत्य करोगे तो मर करके भूत ही बनोगे, और क्या होगा? ये क्या है? ये कौन सी प्रवृत्ति है? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी इसकी जानकारी लोगों के माध्यम से मिली और वो बहुत ही अवांछनीय है, निंदनीय है। ऐसी घटनाएं कतई नहीं होनी चाहिए, और ऐसी बातें भी जैन सोशल ग्रुप जैसी संस्था के बैनर तले होना और भी निंदनीय। मैं सारे जैन सोशल ग्रुप के लोगों से कहता हूँ, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, सबसे पहले तो उन्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि इसमें घोर संकल्पी हिंसा हुई। उसमें जो मुझे जानकारी दी गई कि उसमें नरकंकालों को रखा गया, खून के लिए रंगीन पानी रखा गया, शराब की फूटी बोतलें भी वहाँ पाई गई, और नरकंकाल लेकर के खोपड़ी और कपाल हाथ में लिए गए। ये चीज़ें कतई उचित नहीं है। ये घोर हिंसा है, पाप है, निंदनीय कृत्य है। पता नहीं किस प्रेरणा से लोगों ने ऐसा कृत्य किया। मैं उन सब से कहता हूँ कि अगर आपने ये गलती की है, निंदा तो पूरे देश में विदेश में हो रही है, सारे अखबारों में ये समाचार छपा है, और लोग इससे बड़े उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं, और इससे जैन धर्म की बड़ी अप्रभावना भी हो रही है। आपको चाहिए कि आप इस पाप का स्वतः प्रायश्चित करें, और साथ ही इसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। और इसके साथ ही मैं जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन से कहूँगा कि आप लोग अपने कार्यक्रमों में नियंत्रण रखिए। जब मैं रतलाम में था तब भी एक इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था, जिसके लिए मुझे मंच से बोलना पड़ा था। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो प्रवृत्तियां रुकनी चाहिए। आधुनिकता के नाम पर संस्कृति का विनाश कतई स्वीकार करने योग्य नहीं। आपको एक संहिता बनानी चाहिए। अब जैन सोशल ग्रुप अलग है, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अलग है, लेकिन जहाँ जैन आता है वहाँ सब आ जाते हैं। कोई हो, जैन शब्द के साथ ये बातें शोभास्पद नहीं रखती। इसलिए जो भी बातें हैं, जो भी इसमें शामिल लोग हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें कौन सहभागिता दे रहे हैं। निश्चित ये उनकी नादानी है, दूरदर्शिता का अभाव है, आधुनिकता की अंधी दौड़ में ये ऐसा कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण का एक कुपरिणाम है। उन्हें अपनी भूल सुधारनी चाहिए और ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए ताकि समाज लांछित होने से बचे और आपका जीवन कलंकित होने से बचे। विनीता जी कुछ सूचना देंगे? हाँ, विनीता जी अपनी बात भी रख रही हैं और भैया जी भी उसमें भावना युग के बारे में, हमारा जी निवेदन, और विनीता जी अपनी बात रखिए। उसके बाद में प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए। अभी अपन चलते हैं, आज जिनका दीक्षा दिवस है 28वां दीक्षा दिवस। अच्छा, रामचंद्र जी पूर्वे वे तैयार रहेंगे और उसके बाद महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे। हाँ महाराज जी, आपने मेरा शंका समाधान कर दिया।
वो जब सुबह से, क्योंकि मैं MGM एल्यूमनाई एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ और पूरे वर्ल्ड से हमारे पास इसकी निंदा हो रही थी, उसके साथ में ये भी लिख के आ रहा था कि जैन समाज ने ये किया, जैन समाज ने ये किया। तो मैं यही मेरा प्रश्न था कि जब कोई सोशल क्लब्स एक्टिविटी करते हैं, पर अगर वो कोई भी समाज हो आगे उसका नाम होता है तो पूरा समाज बदनाम होता है, तो आपने उसका उत्तर दे ही दिया। बहुत सुंदर। मैं पुनः कहूँगा, हमारी जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनकी संहिता होनी चाहिए और उन्हें कोई भी कृत्य करने की आज़ादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरा समाज कलंकित होता है, बदनाम होता है, सबको नीचे देखना पड़ता है, लोगों की भावनाएं आहत होती है। तो ये धर्म विरुद्ध, परंपरा विरुद्ध, संस्कृति विरुद्ध कार्य कतई वांछनीय नहीं हो सकती। हमें इनकी पुरजोर निंदा करनी चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। आज अपने बीच में रामचंद्र जी पूर्वे जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए और मैं चाहूँगा अभय भैया उनका स्वागत है। आइए, हमारे बीच में वो शख्स, व्यक्तित्व उपस्थित है जो परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के स्थायी श्रोता हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व उपसभापति बिहार सरकार, पूर्व अध्यक्ष कार्यान्वयन समिति बिहार विधान परिषद डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्वे और डॉक्टर श्रीमती रंजना जी पूर्वे हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारी धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो वे आएंगी, सम्माननीय श्रीमती रंजना जी का, और धर्म प्रभावना समिति श्रीमान रामचंद्र जी पूर्वे उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर रामचंद्र जी पूर्वे से अपनी बात रखने के लिए, और रंजना जी की भावना है एक प्रश्न की। गुरु जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर पूर्वे साहब के साथ यहाँ पर आकर महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काफ़ी दिनों से मैं यहाँ आना चाहती थी, मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य है कि आज यहाँ आने और आपके दर्शन करने का महाराज जी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, मैं प्रतिदिन अमृत बेला में उठती हूँ, 3:30-4 बजे से 5 बजे तक मैं ध्यान योग करती हूँ और मोबाइल पे आपके द्वारा दिया गया जो भावना योग है वो प्रतिदिन मैं भावना योग करती हूँ। प्रतिदिन आपका प्रवचन प्रश्नोत्तरी मैं टीवी पर सुनती हूँ और इससे मैं कह नहीं सकती कि मैं कितनी अधिक मैं लाभान्वित हुई हूँ। मैं अपने में एक परिवर्तन सी महसूस करती हूँ। पहले जो मुझे क्रोध आता था वह क्रोध अब बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर है। जो मेरे मन में बराबर सकारात्मक भाव ही अब रहते हैं, नकारात्मक भाव समाप्त होता जा रहा है। गुरुजी, मैं प्रतिदिन सवेरे करीब 1.5 घंटा पूजा पाठ भी करती हूँ और पूजा पाठ ये सब में मुझे काफ़ी मन लगता है। लेकिन गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि इन सब के बावजूद एक जो शक्ति, एक जो संतोष और एक जो शांति मैं अपने में महसूस करना चाहती हूँ, वह मैं महसूस पूजा पाठ से नहीं कर पा रही हूँ। और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन एकाग्र भी नहीं रह पाता है। मन के बीच बीच में मन जो है सो मैंने ये हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस शंका का समाधान गुरुजी मैं आपसे चाहती हूँ। कैसे मैं अपने मन को एकाग्र कर सकूँ, अपने में एक शक्ति महसूस कर सकूँ और एक संतोष महसूस कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पूर्वे दंपति का जोरदार अभिनंदन कीजिए। जन्मना जैन न होने के उपरांत भी ये बड़े प्रगाढ़ अनुरागी हैं और पिछले अनेक वर्षों से ये नियमित आते जाते रहे हैं, संपर्क में रहे। आप देखिए, पटना से यहाँ तक आना ये इनके अनुराग की ही अभिव्यक्ति है और जो लाभ ये घर बैठे ले रहे हैं ऐसा सभी के लिए अपेक्षित है। सभी को इनका अनुकरण करना चाहिए। आपका जो सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है और ऐसी स्थिति आपके ही साथ नहीं, प्राय सबके साथ होती है। धार्मिक क्रियाकलापों को करने के उपरांत भी जो
अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए वो क्यों नहीं आता? आपके प्रश्न का सार यही है। मुझे लगता है इसके पीछे एक ही वजह है कि हम धार्मिक क्रियाओं को एक रूटीन की भांति करते हैं। अगर धार्मिक क्रियाओं को एक रूटीन बनाकर करेंगे तो वह केवल रूटीन बन कर के रह जाएगी, उससे हमें वो परिणाम नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। उसको अंतर मन से अपने जीवन के रूपांतरण के प्रयोग की भांति करना चाहिए। आध्यात्मिकता के साथ ओतप्रोत होकर जब हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो हमें उसमें एक अलग रस की अनुभूति होती है और उसमें स्थिरता भी आती है, तभी उसका परिणाम निकलता है। तो जो भी पूजा पाठ भक्ति वंदना आदि करे भाव विशुद्धि के साथ करें। दरअसल भक्ति और है क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम ही भक्ति है। तो भाव विशुद्धि तभी होगी जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता का संचार हो। तो पूजा उपासना आराधना के साथ आध्यात्मिक भावना हो तो हमारी आराधना जीवंत हो जाए। तो ये कोशिश कीजिए अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ने की। जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम और बेहतर घटित हो। बहुत बहुत आभार। जोरदार ताली एक बार पूर्वी जी के लिए फिर से। पूर्वी जी अपनी बात कुछ गुरु चरणों में इस प्रकार रखना चाहते हैं। महामुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमस्तु। और आज यहाँ महाराज के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले तमाम लोग और मुनिगणों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ख़ास कर करके इंदौर में जो चतुर्मास आपका हुआ, इस चतुर्मास में हमने देखा कि इंदौर अन्य जगहों के जो जैन समाज है उसका संगठित स्वरूप, अनुशासित और मर्यादित स्वरूप देखने का मौका मिला। और जो प्रश्न पूछा गया, मैं नित्य प्रतिदिन प्रश्न के जो स्वरूप का है उसका मैं विश्लेषण करता हूँ। और हमको कभी कभी आश्चर्य होता है कि अपने सामाजिक और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस तरह के प्रश्न पुरुष से ज़्यादा जैन समाज की महिलाएं पूछती हैं। यह बहुत ही अभिनंदनीय है। और सबसे बड़ी चीज़, महाराज हम तो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आपसे मैं प्रभावित हुई इसलिए मैं बराबर आपके यहाँ आपके चरणों में समर्पित होने के लिए आता रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ, अभी चूँकि हमको महाकाल का दर्शन करने की इच्छा बहुत दिनों से थी, तो मधुबन के जो अपने साथी है अभिनव जी, उनसे मैंने पूछा कि भाई इंदौर के बहुत सारे लोग मधुबन में मिले थे, आप किसी व्यक्ति का नाम बतलाइए जो हमको सहयोग प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि पूर्वे जी महाराज का चतुर्मास होने जा रहा है, आप चतुर्मास के पीरियड में ही जाइए, दोनों लाभ आपको मिलेगा। तो दोनों लाभ मिलेगा। तो मैं आज महाकाल का दर्शन कर करके आपके दरबार में मैं हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, आपका शिष्य द्वय यहाँ पर है, एक है अपूर्ण सत भैया जी और आयुष जी। पूरी व्यवस्था इन्होंने पूरी व्यवस्था इन्होंने कराया। हम तो पहले समझते थे कि सत भैया थोड़ा बुजुर्ग होंगे लेकिन हमने देखा कि यंग है, एनर्जेटिक है और आपके प्रति जो समर्पण का भाव है। और कहीं न कहीं इनके मन में था कि पूर्वे जी हमारे गुरु जी के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं, इसीलिए हमारी भी सेवा इन्होंने किया। कभी कभी हम प्रवचन में सुनते हैं धर्म और धर्मी, तो धर्मी के लोगों में जो आपसी समन्वय का, आदर करने का जो भाव होता है, वही भाव हमने इन दोनों भाई के प्रति भाव को देखा। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आपका दर्शन पटना में हुआ था, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मधुबन में भी हम गए, मधुबन में आपका सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। और सबसे बड़ी बात कि संवेद शिखर का कि वंदना करने का मौका मुझे मिला और जितने तीर्थंकर महाराज थे उनको याद करने, उनके प्रति श्रद्धाभाव समर्पित करने का मौका मिला। महाराज
इधर आप चतुर्मास में दो चीज़ मैं बराबर आपसे सुना करता हूँ। एक है आचार्य कुंद कुंद द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है समय सार, इसके 10 अध्याय जीवन की प्रवृत्ति, कर्म बंधन, मोक्ष की चर्चा, इसकी आप सरल ढंग से व्याख्या करते हैं, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी बात, चूँकि मैं शिक्षा मंत्री रहा हूँ बिहार में और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात हम करते रहे हैं, लेकिन आचार्य मान तुंग द्वारा संस्कृत भाषा में रचित भक्तामर स्रोत में जो गर्भधारण संस्कार एवं प्रजनन क्षमता में सुधार की बात जो कही गई है, सरल भाषा में आप जो व्याख्या किए, हम बहुत उससे प्रभावित हुए। शिक्षा मंत्री के रूप में -9 to 0, 0 to 5 और 6 से 14 की बात करते थे। हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो एक छठी होता है, भट्ठा पकड़ाते हैं, भोजन कराते हैं, वो सब उत्सव होता है, जनेऊ है, मुंडन है, लेकिन गर्भधारण संस्कार की बात हम पहली दफ़े आपके मुख से हम सुने हैं महोदय। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है और बिहार से तो आप जुड़े ही हुए हैं, बिहार के ही सपूत हैं। तो बिहार के आपको कौशल्या के बासोकुंड में प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, मतलब कि वहाँ पर है, संस्था है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आचार्य महातुंग द्वारा रचित जो भक्तामर स्रोत है, असल जब भक्तामर की व्याख्या आपने की तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि जिसकी भक्ति अमर हो, जो अमर भक्त हो वही भक्तामर है। तो गर्भ धारण संस्कार के विषय में एक छोटी पुस्तिका आपके द्वारा रचित की जाए, ताकि इसको भी यह संस्कार नहीं दिया जा रहा। आज एक प्रॉब्लम है नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का, तो हम समझते हैं कि यह संस्कार अगर मदर में उसके परिवार के लोगों के द्वारा गर्भ धारण संस्कार कराई जाए 9 महीने तक, तो निश्चित रूप से आज तक के जो उदंड और इस तरह के जो असामाजिक तत्व है वह घटेगा। इसी विश्वास के साथ एक चीज़ और मेरे दिमाग में है कि महावीर का जो केवली काल था उसमें 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वी थी, 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्राविकाएँ थी। यानी जितने भी धर्मगुरु को हम पढ़ने का काम किया, इतनी बड़ी संख्या में उनके संघ में सक्रिय सदस्य की संख्या नहीं, लेकिन भगवान महावीर के संघ में इतनी बड़ी संख्या में। तो एक मेरा निवेदन है, क्योंकि हमको काशी के पार्श्वनाथ विद्यापीठ में एक बार जाने का मौका मिला था, भगवान महावीर का सामाजिक दर्शन, तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी जैन भगवान महावीर का जो क्या कहते हैं मंदिर है धर्मस्थली पर, चाहे जहाँ तहाँ जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के विषयों पर संगोष्ठी हो, जिसमें जैन समाज से अतिरिक्त अन्य लोग जो जैन दर्शन में भगवान महावीर में विश्वास रखते हैं उनको बुलाया जाए। इसी निवेदन के साथ पुनः आपकी चरणों में और यहाँ पर जो साधु हैं सबको जो हम सुनते हैं, और ख़ास करके इंदौर वासियों को आपके प्रति जो श्रद्धा और सम्मान और आस्था है उसका नमन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। मैं चाहूँगा पूर्वे जी का जोरदार अभिनंदन करें। आपने इनकी बात को गहराई से सुना और ये शिक्षा मंत्री ही नहीं रहे, शिक्षाविद भी रहे हैं, और इन्होंने जिस तरह की बातें अभी सामने रखी है बहुत अच्छी बात है। आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, बहुत जल्दी आपकी भावना पूरी होगी। आपने गर्भ संस्कार पर एक पुस्तक लिखने की बात की और भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन या जैन दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर केंद्रित कुछ संगोष्ठियाँ की बात की है, पहले कुछ हुई है। हाँ देखिए और बंधुओं, आज एक विशेष दिन है, शरद पूर्णिमा तो है ही, पर जैसा आप सबको पता है
आज महाराज का क्या है, किसका? निर्वेक सागर जी महाराज का 28वां मुनि दीक्षा दिवस है। आप हम सब ने प्रातःकाल बहुत धूमधाम से इनका दीक्षा दिवस मनाया। हम चाहते हैं कि आज के दीक्षा दिवस के इस प्रसंग में महाराज श्री का एक उद्गार भी यहाँ प्रकट हो, ताकि आप सबको उनका संदेश प्राप्त हो। सुबह तो सबने लाभ लिया ही, लेकिन अब जो शेष समय है वो मैं महाराज जी के लिए समर्पित करता हूँ। बाद में जिनका नंबर आएगा वो आएगा। समय अब महाराज जी के लिए। बोलो। हाँ हाँ बोलो। पूज्य मुनिवर को नमोस्तु करते हुए आपके चरण सानिध्य में रहते हुए गुरुवर की कृपा से रत्नत्रय की निर्दोष आराधना चल रही है। हम तो आपसे ही कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि गुरुवर ने हमको अपने सब कुछ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने जैसी एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, इसी तरह जब हम शुरू में पहुँचे, छोटी सी अवस्था थी, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, गलती भी करते थे, लेकिन कभी गुरु ने हमें इस प्रकार से नहीं डांटा कि कोई ज़्यादा अपने आर्त ध्यान हो। हर समय समय पर वो हमें सहारा देते थे। और गुरु ऐसे गुरु के जिन्होंने अपने समान हमें बना लिया। एक शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन वो अपने समान नहीं बनाता। गुरु महाराज ने हमें रत्नत्रय दिया और अपने समान बना लिया, और हर पल उनकी स्मृति हमारे जीवन में हमारे साथ है। आज गुरु महाराज हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं हैं, फिर भी उनकी जो शिक्षा और संस्कार उन्होंने हमें दिया, हम हमेशा उसको स्मरण रखते हैं। फिर भी ऐसे गुरु के उपकारों को हम कैसे चुका सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ना उतनी शक्ति है, ना उतना सहनन है, ना उतना ज्ञान है, लेकिन गुरु महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। और गुरु के उपकार को तो वैसे चुकाना संभव ही नहीं, क्योंकि गुरु महाराज भी कहते थे, आचार्य ज्ञान सागर जी का उपकार हम सिद्ध बनेंगे तभी चुका सकते हैं। आज गुरु ने जो हमारे ऊपर उपकार किया, आज हम कैसे अपने परिणाम बनाएं, कैसे जिन शासन की प्रभावना करें जिससे कि गुरु के उपकारों को चुका सकें। कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किया। गुरु का उपकार हम सब पर है, और गुरु के उपकार को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि 3 लोग को कागज बना लो, समुद्र को के जलकण को स्याही बना लो, और सारे वन को कलम बना लो, तो भी गुरु के उपकारों को, गुरु की महिमा को गाया नहीं जा सकता, और उनके उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी गुरु के उपकारों को पूरा किया जा सकता है उनके विचारों को साकार करके। गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया, गुरु ने जो हमें दिशा दी, गुरु ने हमें जो दृष्टि दी, यदि हम उसे साकार करते हैं तो सुनिश्चित रूप से हम उनके उपकारों को कुछ अंश में पूरा कर सकते हैं। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि जैसे किसान खेत में बीज बोता है और फसल लहलहाती है, तो लहलहाती फसल को देखकर जैसे किसान के मन में हर्ष होता है, वैसे ही अपने द्वारा दीक्षित शिक्षित शिष्य को फलता फूलता देखकर गुरु के मन में अपार हर्ष होता है। तो वो हम लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि जो बीज उन्होंने बोया है हम सबके हृदय में, संस्कारों का हम उन्हें फलीभूत करते रहें, उनके विचारों को साकार करते रहे। सुनिश्चित हम
अपना भी उद्धार करेंगे और उनके उपकारों को कुछ अंशों में चुकाने में समर्थ हो सकते। ओम। आपके गर्मा गर्म प्रश्नों के उत्तर नरमाराम रूप में पूज्य महाराज श्री जी से मिल रहे हैं। आगे मनीष जी जैन जो नगर निगम अधिकारी हैं, सब परिवार आज उपस्थित हैं। प्रियंक जी जो मुख्य संयोजक हैं रमेश जी निर्वाणा, उनके सुपुत्र उनको लेकर आए हैं, उनके साथ में आ जाएं और आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वहीं सम्मान करें। वहीं पर धर्म प्रभावना समिति के अधिकारी वहीं पर जाके सम्मान कर दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे कीर्ति जी जैन, मेट्रो दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक जिज्ञासा ये है कि कानून की व्यवस्था में ये प्रावधान है कि कोई अपराध अगर अनजाने में होता है तो उसकी सज़ा में शिथिलता का विचार किया जाता है, किंतु सांसारिक जीवन में हमें धर्म सभाओं के माध्यम से, आपके माध्यम से अच्छे बुरे की हर जानकारी दी जाती है। फिर भी हमसे अगर चूक हो जाती है तो क्या हम क्षमा के प्रार्थी हैं या हमारा पाप बंद और बढ़ जाता है? देखिए, तो मार्गदर्शन दें। ऐसा है कि धर्म में भी ये बात है कि कोई व्यक्ति पाप किया है तो पाप करते समय उसकी भावना क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। पाप एक संयोग है, उसकी व्यवस्था है या इरादतन की गई प्रवृत्ति। हमारे साथ बंधने वाला बंधन उसी पर निर्भर करता है। हम कितने इरादतन उसके साथ क्या कार्य कर रहे हैं, उसके अनुरूप कार्य होता है। तो हम कभी भी एक बात को ध्यान रखें, पाप होना अलग बात है और पाप करना अलग बात है। पाप हो जाए वो क्षम्य है, पाप करे तो बहुत अपराध है, और पाप को दोहराएं वो महाअपराध। ओम। नमस्ते गुरु। कीर्ति जी जैन, मेट्रो दिल्ली, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में जिन्होंने अपनी लेखनी से और गले से इस पूरे देश को आचार्य श्री जी के बारे में बहुत कुछ दिया। अजय जी, अहिंसा, बाटल, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु पूरे परिवार महाराज के जी साथ और सभी छुल्लक महाराज जी को एक शामिल। गुरुदेव, आपने दिन में क्लास में बताया कि हम पुण्य का त्याग नहीं कर सकते, पर क्या हम पुण्य का संचय कर सकते हैं? और यदि हाँ, तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हम पुण्य का भोग नहीं करें, संचय करें? और क्या हम ऐसी भावना भा सकते हैं कि मेरा जो संचित पुण्य है वो उस समय उदय में आए जब मेरे जीवन के अंतिम क्षण हो, और अपनी इस भावना को पूरा करने के लिए हम क्या आत्म सुझाव दें? बहुत सुंदर। देखिए, पुण्य का त्याग नहीं किया जा सकता, पुण्य का संचय किया जा सकता है, और पुण्य के भोग का त्याग जरूर करना चाहिए। संयम, तप, त्याग क्या है? पुण्य फलों के परित्याग का ही परिलक्षण है। हम जितना पुण्य के फल का परित्याग करते हैं, हमारा जीवन उतना संयम, तप, त्याग में होता है। तो पुण्य का फल बुद्धिपूर्वक त्यागना चाहिए, क्योंकि हम पुण्य के फल का जितना भोग करते हैं उतना पाप होता है। पुण्य के फल में है क्या? भोग विलास की सामग्री, और भोग विलास का उपभोग करना पाप है। इसलिए पुण्य के फल का त्याग करें, पुण्य के संचय के लिए सत्कर्म करें। हम जितना अधिक सत्कर्म करते हैं, हमें उतना अधिक पुण्य संचित करने का अवसर मिलता है, और ये संचित पुण्य हमारे काम में आता है। हम भावना भाएं कि हमारा पुण्य हमारे जीवन के आखिरी समय में काम में आए, तो उसके लिए एक ही बात है, हम लोगों के यहाँ जैन परंपरा में जो समाधि भावना है, केवल उस समाधि भावना को भालें। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस ये भावना अगर साकार हो गई और अंत में भगवान का नामस्मरण आ गया, तो समझना एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का संचित पुण्य उदय में आया है। वे लोग इस धरती पर बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अंत में भगवान का नाम सुमरते हुए शरीर छोड़ते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अजय जी, अहिंसा, शीघ्रता से अपना प्रश्न चरणों में रखें, समय बहुत कम। नमोस्तु गुरुदेव। एक जन्म में हम गुरु के उपकार नहीं गा पाएंगे, इनके उपकारों को गाने हम फिर दुनिया में आएंगे। आज पूज्य गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में नमोस्तु। आज पूज्य निर्वेक सागर जी का दीक्षा दिवस, पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस। मैं दो पंक्तियाँ शंका समाधान के लिए जो मेरी पंक्तियाँ थीं वो सुना रहा हूँ शंख बजा करके। ये है शंका समाधान, ये है शंका समाधान,
मुनि प्रमाण सागर जी का ज्ञान, एक एक प्रश्नों के उत्तर सा प्रमाण, ये है शंका समाधान। गुरुदेव, आपने पूज्य आचार्य श्री की दिव्य देशना को 7 समुद्र पार भेजा। देश और दुनिया में जैन धर्म का बहुत नाम हुआ आपकी त्याग तपस्या से। गुरुदेव, एक बात की बहुत शंका मन में बहुत दिनों से है कि आप पूर्व से नमक और मीठा सब त्याग किए हुए हैं, लेकिन गुरुदेव अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने सुना कि आपने अनाज का भी त्याग कर दिया। गुरुदेव, हम भक्तों को बहुत शंका है कि आपको इतने जल्दी इतना त्याग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, शंका है, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, इससे पहले कि मैं इनकी शंका का समाधान दूँ, एक सूचना आप सबको दे देता हूँ। भावना योग का कार्यक्रम नियमित चालू हो गया है। लगभग 770 लोगों ने उसमें पंजीयन कराया। एक प्रयोग के रूप में है। आज प्रातः 6 बजे से हुआ। कल से रोज़ प्रातः 6 बजे वो 24 मिनट का एक भावना योग होगा। और ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जिन्होंने भावना योग को एक प्रयोग के रूप में अपनाया है और योग शुरू करने से पूर्व अपना परीक्षण कराया, जिनके सारे टेस्ट हुए हैं, और 3 महीने तक लगातार उनको भावना योग करना है। समय समय पर उनका फिर से टेस्ट होगा और उसके आधार पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो जो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, जो यहाँ प्रत्यक्ष आएंगे, वो प्रातः 6 बजे यहाँ आएंगे। 3 दिन में लगातार यहाँ कराऊंगा। बाकी आपको ऑनलाइन करने के लिए अवसर मिलेगा। प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रातः 6 बजे जो जहाँ है वहाँ उस लिंक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस लिंक का लाभ आप सब ले सकते हैं। इसके साथ ही आज यहाँ पर श्रमदान के नाम से हथकरघा का एक बहुत अच्छा उपक्रम प्रारंभ हुआ और उसका शुभारंभ आपके लोकप्रिय सांसद शंकर जी लालवानी के कर कमलों से हुआ और उन्होंने खुद भी आज वस्त्रों को खरीद करके उसका शुरुआत की है। हमें ऐसे उपक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जहाँ तक अजय जी का सवाल है कि आपने अन्न का त्याग कर दिया, भैया मैंने तो बोला नहीं मैंने त्याग कर दिया, तुम लोग कहा करके और करवा दोगे। मैं तो कुछ करा नहीं, ऐसे ही होता है। अगर हम 4 दिन कोई चीज़ ले नहीं तो आप लोग कहते महाराज का त्याग है, महाराज का त्याग। एक बार ऐसा हुआ, हम महावीर जी में थे, हमने 3 दिन के लिए दूध छोड़ा। अब 3 दिन दूध लिया नहीं, अब 3 दिन दूध नहीं लिया, चौथे दिन कोई दूध लाए सामने, बोले महाराज का दूध का त्याग है, महाराज दूध ले नहीं रहे, दूध ले नहीं रहे। हमने 5-7 रोज देखा तो हमने कहा अब जब तक महावीर जी हैं दूध का त्याग ही कर दो। तो ये तुम लोग त्याग नहीं है तो त्याग करा दोगे, समझ गए। हमने जो कुछ किया है, हमने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग सफलतम प्रयोग रहा है। आप हमें देख लीजिए, आप हमारी काया को मत देखिए, हमारी फिटनेस को देखिए, समझ गए। हमने उसी के तहत काम किया, इसलिए मुझे लेकर किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की